आदरादाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज कई अपडेट्स केबीसी के निकल के आए हैं। हालांकि वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाए हैं अब तक, लेकिन जो भी जानकारी अलग अलग सोर्सेज से और ऐसे सोर्सेज से मिली है जिनको हमारे सब्सक्राइबर्स को कॉल आया है उनकी तरफ से, या हमारे जो भी सोर्सेज हैं केबीसी में उनसे जो भी जानकारी मिल रही है वो हम आपके तक शेयर करेंगे। जैसा हमारा शुरू से ही मोटिव ये रहा है कि हम वही चीज़ शेयर करते हैं जिसकी हमें ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, वैसा ही आज के वीडियो में भी होगा। हम ऑथेंटिक चीज़ जो है वही आपके साथ शेयर करेंगे। जो चीज़ मुझे नहीं पता लग पाई, टू बी वेरी फ्रैंक, वो मैं आपको बोल दूंगा कि ये चीज़ मुझे नहीं पता है। और दूसरा, जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर में केबीसी के एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए जीते थे। तभी से ही दोस्तों मैंने ये मन बना लिया था, क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ की तरफ बढ़ते हो तो आपको चाहिए होता है कि कोई ना कोई गाइड करने वाला हो। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि बहुत से चैनल यूट्यूब पे ऐसे तो थे जो बताते थे कि फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल आ रही है, जा रही है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो फास्टर फिंगर फर्स्ट के कॉल तक ही सीमित थी। उसके बाद ना तो आगे की वो जानकारी देते थे या उनको मिलती नहीं थी, भगवान जाने। लेकिन मेरा शुरू से मोटिव ये है कि जो जानकारी मेरे पास आए टिल एंड, फास्टर फिंगर फर्स्ट की भी जो लोग जा रहे हैं उनके भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा शुरू से ही मोटिव रहा है कि आप लोगों को हॉट सीट तक कैसे पहुंचना, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब केबीसी का प्रोमो भी नहीं आया था, 17 तारीख को ही मैंने आपको बता दिया था कि इस बार जो केबीसी है वो 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल खोल के 17 तारीख वाली वीडियो देख सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे अपनी बड़ाई करनी है या अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम मेयर र्यूमर्स फैला रहे हैं, हम सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के लिए ही मैं ये चीज़ दोबारा से दोहराता हूँ हर वीडियो में, कि ताकि उनको लगे कि हम सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी हमारा बताना फर्ज है, मानना ना मानना इट्स टोटली अपॉन यू, मानो चाहे ना मानो। पर लेकिन जो भी जानकारी आती है सटीक जानकारी हम आप लोगों तक देते हैं। हमारा वो काम नहीं है कि पैसे लेके जानकारी दें, पैसे वालों को, प्रीमियम वालों को अच्छी जानकारी दें, बाकी को हम जानकारी ना दें। हमारा सिस्टम खुला है, सबको जानकारी देनी है, कोई पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता। जो जानकारी हमारे पास है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। दूसरा, जिन लोगों को फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल आया है और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, वो जानकारी अभी तक किसी के साथ नहीं शेयर की जाएगी। आगे भी, इवन के आगे भी उनकी परमिशन के बिना नहीं शेयर किया जाएगा कुछ भी। लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि जब सर हम हॉट सीट तक जाके आ जाएंगे तो आपके साथ एक लाइव सेशन या तो फिर एक कोई ना कोई छोटा सा ब्लॉग टाइप जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी यकीन हो कि हमारे सब्सक्राइबर्स को कॉल आया और हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई। चलिए अभी ये बातें अभी आगे करेंगे। जैसा हमारा रोज का रूटीन है, फास्टर फिंगर फर्स्ट का सेशन 6 आज आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट का एक क्वेश्चन खेलते हैं, फिर बाकी जो बातें बची हैं वो बाद में करेंगे। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। कंटेस्टेंट्स रेडी? ये एक मौका आपको फिर मिले ना मिले, आपका स्क्रीन पे ऊपर ध्यान आ जाए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैं ना यहाँ 2 मिनट के लिए आप लोगों को रोक रहा हूँ। बहुत से जो मेरे भाई बंधु हैं उनको कन्फ्यूजन था क्रोनोलॉजिकल में, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। हालांकि बहुत से लोग पढ़े लिखे भी, हमें लग रहा होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी अच्छी उनकी पढ़ाई नहीं है, इतनी अच्छी बैकग्राउंड से नहीं है कि उन्हें ये चीज़ों का मतलब समझ आए। हमारा फर्ज है सभी को एक जैसे लेकर चलना, सभी को मतलब समझाना। तो आप 1 मिनट के लिए समझिए। देखिए, क्रोनोलॉजी जहाँ पे वर्ड यूज हो क्रोनोलॉजिकल, यानी क्रोनोलॉजी का मतलब समझिए, जो चीज पहले आई उसको पहले में रखना है, जो चीज बाद में आई उसको बाद में रखना है। समझ में लो आप बात?
यानी सपोज करो कोई चीज 1950 में हुई उसको पहले रख देना है, जो चीज 1955 में हुई उसे बाद में, 1960 बाद में, 1975 बाद में, यानी पहले वाली को पहले, बाद वाली को बाद में। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसी प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर भी ऑलमोस्ट सेम होता है। जो चीज 1950 में हुई वो पहले, यानी कम से बढ़ते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम की ओर लगाना है असेंडिंग ऑर्डर को। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट, उल्ट काम करता है। जो चीज बाद में हुई उसे पहले लगाना है, जो चीज पहले हुई उसे बाद में। इसी चीज को लेके चलें, जो 1975 है अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो वो पहले आ जाएगा, फिर 1960, फिर 1955, फिर 1950। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। फिर भी किसी को डाउट है वो यही पूछ लें, केबीसी में जाके मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि सबको मौका तो मिल ही जाएगा जो हमारे चैनल पे है, ये पक्का है। चलिए मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी मैंने क्रोनोलॉजिकल आपको मतलब समझा दिया, दोबारा नहीं समझाऊंगा। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, पासिंग ऑफ रिवॉल्ट एक्ट, बिगिनिंग ऑफ साल्ट सत्याग्रह। फटाफट से आंसर दे दीजिए। हिस्ट्री से बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के हमने निकाला है और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम है दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले आएगा ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ। उसके बाद आएगा जी ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी, फिर ऑप्शन बी। जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई। इसका मतलब उसे हिस्ट्री की बड़ी बढ़िया नॉलेज है, वो आगे भी केबीसी में बड़ी बढ़िया अमाउंट जीत के आएगा, ये मैं उनके साथ वादा कर सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज की जो अपडेट निकल के आ रही है उस पर। आज का जो अपडेट है वो फास्टर फिंगर फर्स्ट से रिलेटेड निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे ग्रुप में से कॉल आया, या यूं कहूं कि कॉल तो हो सकता है बहुत से लोगों का है, या यूं जो 7 लोगों ने मेरे से शेयर किया कि सर मुझे कॉल आया, उनको जो कॉल था मैंने आपको पहले बताया था 4th और 5th वीक के लिए आया था लगभग। अगर डेट्स का मैं मोटा मोटा मान के चलूँ लगभग 4th और 5th वीक के लिए आया था, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो जब वो शूट पे जाएंगे तब उनको बताई जाएगी, तब मैं आपको भी बता दूंगा। अगर हो सका कोई हिंट भी दे दूंगा ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भाई ये लोग अपने ग्रुप में से आ रहे हैं। चलिए वो बात की बात है। अब बात करते हैं वो जिन लोगों को कॉल आया था 4th और 5th वीक के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, 1st वीक के लिए कोई भी हमारे ग्रुप में से अभी तक कॉल नहीं आया है। अगर आया भी होगा तो हमें नहीं पता है, तो यही मान के चलूंगा कि 1st वीक के लिए कॉल नहीं आया है। लेकिन जिन लोगों को कॉल आया था, कईयों को कॉल आया था 17 के बाद अगस्त के लिए एक वीक का, और कईयों को कॉल आया था 21 के बाद अगस्त के लिए। आज उनमें से 1 या 2 को छोड़ के कॉल गया। कॉल में केबीसी वालों ने बोला कि सर जो आपका वीक है ये चैलेंजर वीक की तरह खेला जाएगा। अब ये जानकारी क्लियर नहीं हो पाई कि क्या फर्स्ट चैलेंजर वीक में उन लोगों को लिया जा रहा है या केबीसी जो है वो चेंजेस ही इस प्रकार से कर रहा है कि हर एक वीक अब चैलेंजर वीक होगा। सबसे पहले जो लोग नए हैं वो उनको बता दूं चैलेंजर वीक क्या होता है। चैलेंजर वीक में अगर मैं नॉर्मल केबीसी की बात करूं, नॉर्मल में क्या रहता है, अगर आपने फास्टर फिंगर फर्स्ट का आंसर तेज दे दिया तो हॉट सीट आपकी हो जाती है। सपोज 10 लोग खेल रहे हैं, 10 में से आपने 2 सेकंड में आंसर दे दिया, सबसे तेज हैं, तो आप डेफिनेटली हॉट सीट तक जाओगे। वहीं चैलेंजर वीक में क्या रहता है, अगर आप फास्टर फिंगर फर्स्ट खेल रहे हैं और टॉप 2 जो फास्टर फिंगर फर्स्ट में सबसे तेज जवाब देने वाले होते हैं उनको फिर से वहां पे पोडियम पे बुलाया जाता है। स्टेज पे उनको बुला करके उनके बीच में जल्दी 5 खेला जाता है। जल्दी 5 का मतलब क्या है, जो आपस में 2 लोग खेलते हैं, बच्चन साहब क्वेश्चन पूछते हैं, जिसने पहले 5 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हॉट सीट उसकी होती है। माने थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एपिसोड्स। चैलेंजर वीक थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन यूं भी कह सकता हूं कि थोड़ा इजी भी रहता है। क्योंकि इजी इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि एक तो उसमें कई बार क्या होता है ना, सबसे तेज जवाब देने वाला होता है 2.03 सेकंड, उसके बाद एक ऐसा भी होता है मेरे जैसा जिसने 2.04 सेकंड में दिया।
अब वो 1 नैनो सेकंड का जो फर्क है वो कई बार हॉट सीट से दूर कर देता है। लेकिन चैलेंजर वीक में ऐसा नहीं है। चैलेंजर वीक में उन दोनों को बुलाया जाएगा वहां पे, फिर उनके बीच में जल्दी 5 होगा। जो उनमें से अच्छा प्रतिभागी होगा, नॉलेजेबल प्रतिभागी होगा, उसको जो है हॉट सीट मिल जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरा 0.1 नैनो सेकंड का फर्क था। लेकिन जल्दी 5 में अप्पा ने बहुत अच्छा किया, सामने वाले ओपोनेंट को पछाड़ दिया और हम हॉट सीट तक पहुंच गए। ये कुछ फायदे भी हैं, हर चीज के कुछ नुकसान भी हैं, वो आपके ऊपर है आप उसको कैसा लेते हैं। लेकिन आप उस चीज को पॉजिटिवली लेके चलें। अगर आपको फायदा है, फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। क्योंकि गेम भी तो आप देखिए ना, फिर 20,000 से शुरू होता है। बहुत से लोग 10,000 तक एक दो लाइफलाइन खत्म कर देते हैं, लेकिन आपका गेम भी फिर 20,000 से स्टार्ट होगा। आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बेनिफिट है वहां पे। तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया कि चैलेंजर वीक होता क्या है। लेकिन जिन लोगों को आज कॉल आया, उनमें से जिन 7 में से लगभग 5 को यही कॉल आया है कि आपका जो वीक है वो चैलेंजर वीक होगा। अब इसमें दो बातें कंट्रोवर्सीज निकल के आती हैं। एक तो ये कि फर्स्ट चैलेंजर वीक में केबीसी वाले उन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका दो मतलब है। एक तो क्योंकि उन्होंने सिंपल ऑडिशन दिए थे, ऐसा नहीं था कि वो पिछले प्ले अलोंग से सिलेक्ट कर रहे हैं वो, या इस बार वाले प्ले अलोंग से सिलेक्ट करेंगे। मैंने पहले ही कहा था जब फर्स्ट मंथ वाला प्ले अलोंग होता है वो पुराने कंटेस्टेंट से सिलेक्ट होता है। लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि इस बार ग्राउंड ऑडिशन वालों को ही चैलेंजर वीक में लिया जा रहा है। लेकिन प्ले लॉन्ग होगा ये फॉर श्योर है। प्ले लॉन्ग के डिटेल जल्दी आ जाएंगे, इसलिए आपने घबराना नहीं है। प्ले लॉन्ग की जानकारी भी हम आपके तक जल्दी लेके आएंगे। और दूसरा जो कंट्रोवर्सी ये निकल के आ रही है कि हर एक वीक अब चैलेंजर वीक होने वाला है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। क्योंकि दो अलग अलग वीक्स वाले लोगों को कॉल आया था, लेकिन आज जिनको पहले वीक में भी कॉल आया था उनको भी यही बोल दिया गया है कि आपका जो है वो चैलेंजर वीक की तरह खेला जाएगा। जिनको 21 वाले अगस्त वाले में आया था उनको भी बोल दिया कि चैलेंजर वीक खेला जाएगा। अब जो ये जानकारी है ये पुख्ता नहीं हो पाई है कि वाकई में सारे के सारे एपिसोड चैलेंजर वीक होंगे या कुछ एपिसोड नॉर्मल होंगे और कुछ ही पिछली बार की तरह एक हफ्ता चैलेंजर का रहेगा। ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे जैसे हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये पक्का है, हमारा चैनल पहला चैनल होगा जो आपके तक ये न्यूज़ लेके आया कि चैलेंजर वीक इस बार हो रहा है। मैंने एक अपडेट आपको पहले भी दी थी कि इतने से केबीसी स्टार्ट होगा, वो स्टीक हुई। इतने वीक की कॉलिंग हो चुकी है, वो स्टीक हो गई। मेरे को तो पता है, लेकिन बहुत से लोगों को डाउट है। लेकिन वो हम सिद्ध कर देंगे जब हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पे आ गए उनके साथ वीडियो कॉल करके। और तीसरा जो मैंने अपडेट दिया था लाइफलाइन का कि फोन ऑफ फ्रेंड डिसकंटिन्यू हो चुकी है, वो भी पक्का अपडेट है। जिन लोगों को रूमर्स हैं जब केबीसी स्टार्ट होगा उनके मुंह पे यही मेरे जवाब देने का कोई फायदा नहीं। वो जवाब खुद दे देगा केबीसी जब स्टार्ट होगा। फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन उसमें नहीं आएगी, खुद ब खुद उसके मुंह पे एक्सपेड होगा। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा मजा आता है जो लोग फालतू में टॉन्ट करते हैं उनके लिए। चलिए कंटेस्टेंट रेडी, अगला क्वेश्चन खेलते हैं फास्ट सर्विंग फर्स्ट का। आपका ध्यान सभी का कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए। अगला प्रश्न फास्ट सर्विंग फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। या यूं कहूं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है लेंथ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, असेंडिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑलमोस्ट सेम है, डिसेंडिंग थोड़ा डिफरेंट है। और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना रिवर, ऑप्शन सी कृष्णा रिवर। और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम आएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन सी यमुना रिवर, ऑप्शन डी कृष्णा रिवर, ऑप्शन बी गंगा रिवर, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र रिवर। यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सबसे बड़ी है, गंगा रिवर है सबसे छोटी है। सॉरी, दूसरे नंबर पे बड़ी, सबसे छोटी इनमें से कौन सी है? यमुना। अब आप लोगों को यह बताना है कि गंगा रिवर कौन सी दो नदियों के संगम से बनती है और जहां उनका संगम होता है उस नदी को क्या नाम दिया जाता है और कौन से स्टेट में है। फटाफट से मुझे आंसर दे करके बता दीजिए। और अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न फास्ट सर्फिंग फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग एक्टर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर डेब्यू फिल्म।
इन भारतीय कलाकारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है जिस प्रकार से उन्होंने मूवी में डेब्यू किया था। ऑप्शन ए सुहाना खान, ऑप्शन बी अहान पांडे, ऑप्शन बी शनाया कपूर, ऑप्शन डी जानवी कपूर। और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम है दोस्तों, सुहाना खान जी सबसे पहले आएंगे, जानवी कपूर ऑप्शन डी, उसके बाद आएंगे ऑप्शन ए सुहाना खान, उसके बाद ऑप्शन सी शनाया कपूर और ऑप्शन बी अहान पांडे, जिन्होंने अभी हाल ही में सैयारा मूवी में किया है डेब्यू। इसमें से भी आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे बन सकते हैं, आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगली अपडेट तक वेट कीजिए, आपको अपडेट्स आएंगे, क्वेरीज भी आएंगी इस वीडियो में से, लेकिन आपको वेट करना है अगले अपडेट का। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।